हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ विल हैव शैल हैव। तो विल हैव और शैल हैव का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कहाँ पे हम हैज़ हैव और हैड का यूज़ करते हैं। तो जैसे हैज़ हैव और हैड का यूज़ होता है, उसी तरह से यहाँ पे विल हैव और शैल हैव का भी यूज़ होगा। इसका अर्थ होता है रखना या पास होना, यानी कि फ्यूचर टेंस में हम विल हैव और शैल हैव का यूज़ करेंगे रखना या पास होना के सेंस में, या किसी चीज़ पर अधिकार होने के सेंस में। जब पोजीशंस की बात आएंगी तो हम विल हैव और शैल हैव का यूज़ करेंगे फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहचान इसका क्या होगा, पास होगा या पास होगी। पास होंगे मतलब कि तुम्हारे पास कार होगी, ठीक है, या उसके पास एक घर होगा। तो इस तरह से अगर आएगा तो हम विल हैव या शैल हैव का यूज़ करके उस सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने लिखा हुआ है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे रूल है, आई और वी के साथ शैल हैव का यूज़ करते हैं। आई और वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आई और वी के साथ केवल शैल हैव का यूज़ करते हैं, और बाकी आई और वी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ हमको विल हैव का यूज़ करना है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार से हम सेंटेंस विल हैव और शैल हैव का यूज़ करके बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिख दिया स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हम विल या शैल में से कोई लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको हैव लगा देना है। फिर आएगा नाउन या एडजेक्टिव जो कि ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने एग्जाम्पल लिख दिया है, उसके पास एक सुंदर घर होगा। तो इसको हमको बनाना है। तो उसके का क्या होता है, ही। और देखिए पहले सब्जेक्ट लिखना है ही, उसके का ही होता है और ही के साथ लगता है विल। तो यहाँ पे विल लगाएंगे, जबकि यहाँ पे पास की बात हो रही है। तो फिर उसके बाद हैव लगाना है, हैव, ही विल हैव। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, यानी कि एक सुंदर घर। तो क्या हो जाएगा, अ ब्यूटीफुल हाउस। तो ही विल हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। इस प्रकार से हम सेंटेंस बना देंगे पहला। और जो दूसरा सेंटेंस है, मेरे पास बहुत सी कारें होंगी। तो इसका क्या होता है, मेरे का क्या होता है, आई। और आई के साथ हम लगाते हैं शैल। तो आई शैल, उसके बाद हैव लगाना है, आई शैल हैव। तो यहाँ पे मेनी, बहुत सी का क्या हो जाएगा, मेनी। और कार का क्या हो जाएगा, कारें का क्या हो जाएगा, कार्स। आई शैल हैव मेनी कार्स। तो इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद रवि के पास एक फ़ोन होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रवि पहले हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे रवि नाम हम लिख देंगे। उसके बाद रवि के साथ विल लगेगा, क्योंकि हमको पता है कि केवल आई और वी के साथ शैल लगता है। तो यहाँ पे विल लगाएंगे, रवि विल। उसके बाद हैव लगाना है, रवि विल हैव। उसके बाद फ़ोन का एक फ़ोन। तो क्या हो जाएगा, रवि विल हैव अ फ़ोन। तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना देंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि हम निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। हम आ चुके हैं निगेटिव सेंटेंस पर कि निगेटिव सेंटेंस देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद विल या शैल में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। उसके बाद नो या नॉट में से कोई लगाएंगे, है ना, जो उपयुक्त होगा। अब मैंने बताया था आपको कि कहाँ पे नो लगाते हैं, कहाँ पे नॉट लगाते हैं, पिछली वीडियो में जो हैज़ हैव और हैड का हमने यूज़ बताया था उसमें। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कहाँ पे नो कहाँ पे नॉट का यूज़ करते हैं। जहाँ पे गिनती कोई आती है, जैसे उसके पास 2 कारें होंगी या उसके पास 4 कारें नहीं होंगी, तो वहाँ पे नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे उसके पास 2 घोड़े नहीं होंगे, तो यहाँ पे नॉट का यूज़ करना है। यहाँ पे गिनती की बात हो रही है। या फिर उसके बाद कई घोड़े नहीं होंगे, इस तरह से भी मेनी आए, मच आए, ठीक है। तो इसके साथ भी हम क्या करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं। बाकी सबके साथ हम नो का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ, उसके पास समय नहीं होगा। तो उसके का क्या होता है, ही होता है। और ही के साथ हम लगाएंगे विल। और उसके बाद हमको क्या करना है, विल या शैल में से हमने विल लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नो लगाएंगे, ही विल नो। उसके बाद हैव लगाना है। और टाइम का समय का क्या होता है, टाइम। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा, ही विल नो हैव टाइम। दूसरा जो सेंटेंस है, तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। तो तुम्हें का होता है यू, और यू के साथ हम लगाते हैं विल। यू विल नो हैव, you will know have knowledge। तो ये बन जाएगा, तुम्हें ज्ञान नहीं होगा, you will know have knowledge। नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान।
आगे अगला जो सेंटेंस हमारा है, हमारे पास 2 गायें नहीं होंगी। तो इसको हमको कैसे बनाना है, हमारे पास, हमारे का क्या होता है वी, तो यहाँ पे वी हो जाएगा और वी के साथ आपको पता है सेल लगता है। उसके बाद क्या लगाएंगे, नहीं है तो नॉट। यहाँ पे 2 गाय की बात हो रही है तो मैंने बताया था जहाँ पे गिनती आएगी वहाँ पे नॉट लगाना है, तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा। वी शैल नॉट हैव काउज, वी शैल नॉट हैव काउज। तो इस प्रकार से हमारा ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आगे हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आ चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए देखिए यहाँ पे पहले विल या शैल आएगा। आपको मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक पहले क्या से शुरू होता है, यानी कि एक यस या नो टाइप क्वेश्चन होता है, एक WH टाइप क्वेश्चन होता है। तो यस या नो टाइप क्वेश्चन में हम जो क्या आता है हिंदी वाले में, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल या शैल लगाते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, फिर अगर वो निगेटिव है, नहीं का यूज़ हुआ है, तो उसमें नो या नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद हैव लगाना है, फिर नाउन या एडजेक्टिव, फिर उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आपके पास धन नहीं होगा, तो यहाँ पे आपके आ गया, तो आपके का क्या होता है यू, तो यू के साथ लगता है विल। तो यहाँ पे पहले हम क्या की अंग्रेजी ना लिख करके बल्कि क्या लगाएंगे विल। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है यू, विल यू। उसके बाद नहीं भी इसमें है तो नो लगाएंगे, विल यू नो। उसके बाद हैव और धन का होता है वेल्थ, विल यू नो हैव वेल्थ। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। अगला जो सेंटेंस है, क्या राधा के पास कंप्यूटर होगा, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, राधा के साथ लगता है विल, तो विल लगाएंगे विल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि राधा का क्या होता है राधा, विल राधा हैव, नॉट नहीं है तो हैव लगाएंगे, विल राधा हैव। और उसके बाद कंप्यूटर का कंप्यूटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल राधा हैव कंप्यूटर। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा भी, तो यहाँ पे लास्ट वाला सेंटेंस आप देख सकते हैं, क्या मेरे पास एक गाड़ी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे का क्या होता है आई होता है और आई के साथ सेल लगता है, तो क्या की जगह हम सेल लिखेंगे, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद हैव लगाना है आपको, फिर अ कार, गाड़ी का क्या हो जाएगा अ कार, तो सेल आई हैव अ कार। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। अगला हम देखते हैं WH वाला, कि WH वाले को हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं WH वाले पर। तो WH वाला हमको कैसे बनाना है, यहाँ पे हमने लिख दिया है स्ट्रक्चर की, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्योंकि WH वाले में अगर हिंदी वाले की बात करें तो बीच में कब क्यों कहाँ कैसे क्या आता है, जब बीच में आता है तो हम उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, कोई यहाँ पे विल या सेल में से कोई लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नो या नॉट रहेगा, तो फिर उसके बाद हैव लगाना है, फिर नाउन या एडजेक्टिव आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है, मेरे पास कब एक घोड़ा होगा, तो यहाँ पे देखिए कब आ गया है बीच में, तो इसकी अंग्रेजी हमको पहले लिखना है, कब का होता है व्हेन, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है। तो मेरे का क्या होता है आई, और आई के साथ लगता है सेल, तो यहाँ पे सेल लगाएंगे। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन वर्ड हमने लिख दिया व्हेन, उसके बाद विल या सेल में से हम सेल लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी मेरे का क्या हो जाएगा आई, व्हेन सेल आई। उसके बाद क्या नॉट या नो या नॉट में से तो है ही नहीं, इसमें नॉट नहीं है, तो उसके बाद क्या लगाएंगे हैव लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव में से, यानी एक घोड़ा का क्या होता है हॉर्स। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन सेल आई हैव अ हॉर्स। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। जो अगला सेंटेंस है, तुम्हारे पास कैसे समय होगा, तो कैसे यहाँ पे बीच में आया हुआ है, इसकी अंग्रेजी हमको पहले लिखना है, तो क्या हो जाएगा हाउ। और तुम्हारे का क्या होता है यू होता है, यू के साथ विल लगता है, तो विल लगाएंगे यहाँ पे हाउ विल। उसके बाद तुम्हारे का यू, हाउ विल यू हैव, और टाइम का होता है समय का टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हाउ विल यू हैव टाइम। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस दूसरा हमारा बन जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला जो सेंटेंस है, उसके पास क्यों चावल नहीं होगा, यहाँ पे देखिए नहीं भी आ गया है, ये वाला सेंटेंस समझेंगे। यहाँ पे बीच में क्यों आया है, इसकी अंग्रेजी हमको पहले लिखना है, तो क्यों का होता है वाई, वाई और उसके साथ उसके का क्या होता है ही होता है, और ये के साथ लगता है विल, तो यहाँ पे विल लगाएंगे, वाई विल ही, यहाँ पे नो, वाई विल ही नो हैव, और चावल का होता है राइस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई विल ही नो हैव राइस। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। तो आपने ये भी समझ लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।